हम कुछ और हो सकते हैं, हमारे अंदर की संभावना कुछ और बड़ा होने की है, लेकिन हम जितना ही हम जानते हैं, जितना ही हम समझते हैं, वो समझ और वो जानकारी कोई काम की नहीं है। जो वो सुकुड़न है वो यूं की यूं बनी हुई है। जो हमारा छोटापन है वो सब कुछ जान लेने पर भी यूं की यूं बना हुआ है। उस विस्तार को छोड़ो जो वैज्ञानिकों ने जान लिया है। तुम भी एक छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं हो, तुम भी एक कम जानकार नहीं हो। तुमने भी अपने स्तर पे इतना जान लिया है कि एक कुशल आदमी जो जान सकता है। तुमने हर क्षेत्र में, क्रोध में तुम देखो तो क्रोध में सीमा तक को जाना है, लोभ में तुम देखो तो लोभ को खूब जान लिया तुमने, और मोह को देखो तो तुमने अपनी जान छिड़क दी। अपने प्रिय चीज़ जिसको समझा, जान छिड़क दिया आपने। लोभ को भी जाना, मोह को भी जाना, क्रोध को, काम को भी तुमने इस तरह से जान लिया कि एक आदमी जितनी क्षमताओं तक जान सकता है। लेकिन फिर तुम गौर करके देखो, अध्ययन करके देखो अपना, कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी जो सुकड़न थी उस चेतना की, वो यों की यों बनी हुई है या थोड़ी बहुत खुली है। तुम पाओगे यही कि वहीं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ से चालू हुआ था। ये जानकारी कोई काम नहीं आएगी। इस जानकारी से मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकूँगा, वहीं फिर के वहीं घूमता रहा हूँ। एक जगह खड़े होकर घूमने को घूमना नहीं कहते बेटा, ये ध्यान रखना बात। तुम जहाँ खड़े हो घूम कर वहीं आ जाते हो तो ये घूमना नहीं माना जाएगा। घूमना तब माना जाएगा कि पैर उठाएं और कोई दूसरे स्थान पर ले जाते हो, कहीं दूसरी जगह ले जाते हो तो माना जा सकता है कि हम कुछ चले हैं इन पैरों से। लेकिन जहाँ से उठे और वहीं पैर उठ के रह गए तो हम उसको चलना नहीं मान सकते हैं। तो तुम्हारी जितनी भी जानकारी है, चाहे काम क्षेत्र में है, चाहे लोभ में है, चाहे मोह में है, चाहे जो भी तुम खूब जो जानते हो उसकी तुम कसर नहीं छोड़ते हो, उसमें तुम पारंगत इस तरह से हो जाते हो कि कहीं कोई कुछ छूट ना जाए। लेकिन देखो कि जिस घड़ी तुम कुछ जब करते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में तुम्हारी वृत्ति के हिसाब से अपना कुछ भी सोच सकते हो। मैं जब कुछ चीज़ कहता हूँ ना, मैं जब कहता हूँ वासना, तो तुम उसी चीज़ को सोचोगे वासना जिसमें तुम ज़्यादा गहरे डूबे हुए हो। अब वासना का मतलब कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। वासना का मतलब तो हम धन में भी प्रीति लगा लें तो भी वो वासना है। यदि हम कहीं पे घूमने के लिए जाएं और बार बार उस जगह जाते रहें तो वो भी एक वासना है। लेकिन आप वासना उसी को सोचेंगे जो आपकी चित्तवृत्ति में मौजूद है। जिस चीज़ को आपने गहरे से पकड़ा है, वासना का अर्थ वहीं लगा के छोड़ेंगे आप। मेरे अर्थ ऐसे नहीं होते। मेरे अर्थ तो सार्वजनिक होते हैं, लेकिन आप उसे एक केंद्र पर इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी अच्छी बात है कि आप जहाँ अटके हैं वहाँ पर इकट्ठा करें। तो आप ज़रा देखो कि जिन जिन चीज़ों को आप जानते हैं, और आंख बंद करके आप देखेंगे कि मैंने इसको भी जाना, इसको भी जाना, इसको भी जाना, और मेरा जीवन उसी संकुचन में बना हुआ है। एक धार नहीं बनी, विभिन्न धारों में बहता है ये जीवन। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इन सब का एक सामूहिक धार का निर्माण नहीं होता, समूह नहीं बना है इसका। हम अलग अलग धार में बह जाते हैं, लेकिन समूह में होकर के सभी धारों में नहीं बह पाते। समझना बात को। एक हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए, और जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो हम लक्ष्य की सोचते हैं, और जो और चीज़ें हमारे जीवन में हैं हम उनको भी कर देते हैं। लक्ष्य को भी, जैसे मीराबाई कहती थी, बसो मेरे नैनन में नग लाल, कि प्रभु जिस चीज़ को भी देखती हूँ तो आप ही का चेहरा नज़र आ जाता है। अरे मैं खाना बनाती हूँ तो आपका ही चेहरा मुझे खाने में नज़र आता है। जब मैं किसी वृक्ष को देखती हूँ तो आप ही खड़े दिखाई देते हैं। मैं जब किसी चीज़ को, किसी गैर को भी देखती हूँ तो आपका ही चलना फिरना मुझे नज़र आता है। एक दृष्टि सद गई मीरा की। तो क्या मीरा खाना नहीं खाती थी इस दृष्टि में? तो क्या मीरा कुछ और काम घर के नहीं करती थी? वो क्या वो रोती नहीं थी, हंसती नहीं थी, या तुम जो करते हो वो उससे बिगड़ जाता था वो काम? लेकिन फिर भी
सब काम होते हुए भी उसकी दृष्टि में एक, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे प्रभु, अब मैं जब सब जगह आपको देखती हूँ तो मेरे आंखों में ही आप तो खाट बिछा के सो जाओ। इसमें ऐसा करो कि 24 घंटे कहीं इधर उधर मुझे देखना नहीं पड़े। मतलब देखो दृष्टि कितनी सजगी कि देखती हूँ तो भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है देखने में। आप तो आंखों में ही आके बस जाओ कि मुझे इतनी नज़र भी नहीं उठानी पड़े कि आप वहाँ मौजूद हैं। तो ऐसी एक दृष्टि जब सज जाती है तब जा कर के अपना अध्ययन होता है, तब वो ऊर्जा विकसित होती है, एक रूप होती है। जब एक रूपता आ जाए, यदि अलग अलग छटी हुई चीज़ें हैं ये एक रूपता में आ जाती हैं, तब वो चेतना विकास की तरफ गति करने लगती है। तो जब आप इन पदों को पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो कोई मीराबाई के बारे में क्या सोचेंगे कि उसके अंदर भक्ति चढ़ गई थी। भक्ति तो सब में चढ़ सकती है। उसके अंदर 5 तत्व मौजूद थे, तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। उसकी भी माँ बाप वैसे ही थे जैसे आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप में क्यों नहीं चढ़ जाती वो भक्ति? और कोई भक्ति चढ़ जाना बुरी बात तो है नहीं। भक्ति चढ़ जाने का मतलब है कि हम एक में ही सब चीज़ों में उस एक को देख लें, यही तो है भक्ति। हम सब में उसको देख लें, हमारी नज़र ऐसी बन जाए कि जो विभक्त है वो संयुक्त हो जाए, विभक्त दृष्टि संयुक्त हो जाए, बस सब में हम उसी को देख लें, भाई ये भक्ति तो है। और फिर ऐसा हो जाए तो क्या बुराई है? यही तो जीवन है। हम जीवन सब कुछ जानने के बाद भी हमारी वो जो संकुचितता है वो क्यों विकसित नहीं हो सकी? क्योंकि हमारे अंदर वो भक्ति, जिसका नाम हम भक्ति कहते हैं, क्योंकि हम एक को सही ढंग से नहीं जान सके। यदि हम किसी एक चीज़ को भी सही ढंग से जान लें ना तो सब में संयुक्ता आ जाती है। क्योंकि हमारी वासना किसी भी जगह लगी है, लेकिन हम उस वासना को पूरी तरह से जी भी तो नहीं पाते। हमारा चित्त तो उसमें भी चलायमान हो जाता है। हमारा चित्त तो इधर, यदि हम पूरे चित्त के साथ किसी एक चीज़ को जी लें तो सब में भी संयुक्तता आ सकती है, सब भी एकाग्र हो सकते हैं। लेकिन हम किसी एक जगह पे तो ठहर ही नहीं पाते। जब एक में पूरा होते हैं तो चित्त दूसरी जगह चला जाता है, और दूसरे में थोड़ा सा ठहर नहीं पाते तो तीसरी जगह चला जाता है। हम किसी एक ही झक खड़े हैं, हम वहाँ पूरे खड़े हो जाएं तो और चीज़ों में भी हम खड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर कहाँ पाते हैं? एक जगह खड़े होते हैं तो चित्त तो दूसरे का चिंतन करने लग जाते उसी घड़ी। तो हम वहाँ खड़े हैं नहीं, पर उस चीज़ को पकड़ने लगते, वहाँ करते हो तीसरी जगह खड़े हो जाते, तीसरी तो चौथी जगह। एक जगह चाहे हैं हम, यदि बैठे हैं पूरे भी बैठे हैं तो हम सबको पकड़ लेते हैं। मन तो हमारे अंदर है, पकड़ेगा तो यही। जब हमने एक जगह खड़े होकर इसको साध लिया तो एक ही साध है, सब सद है, सब सदने में आता है। बस वो मेरे नैनन में नंदलाल, बस एक को साधा उसने, एक को साधा तो कह रही प्रभु जिस तरफ देखती हूँ उस तरफ ही मैं आप ही को देखती हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये खम्मा को देखे तो ये खम्मा दिखेगा नहीं, भगवान कृष्ण ही दिखेंगे इसमें, ये खम्मा, ऐसा नहीं है। ये खम्मा भी दिखेगा और इसमें जो छवि है ना वो भगवान की भी नज़र आने लगी, प्रभु की छवि न। ऐसा थोड़ी है कि तुम रोटी बना रहे तो रोटी में भी भगवान दिख रहा है, तो तुम रोटी को बनाओगे कैसे, तुम खाओगे कैसे? लेकिन ये जिस समय तुम्हें ये दृष्टि पैदा होगी तो पता लगेगा कि रोटी भगवान बन जाती है, कैसे बनेगी, वो रोटी भी नज़र आएगी। ऐसा नहीं है रोटी अलग हो जाएगी। तो कहते हैं प्रभु अब मुझे अलग अलग जब दिखाई देते हो तो थोड़ी सी तो उठानी पड़ती है ना गर्दन। प्रभु नैनों में ही घर बना लो, आप तो यहीं बस जाओ आके, कि बस आंख बंद करूँ तो आप और खोलूँ तो आपके दर्शन हो। तो ये मीरा की एक दृष्टि थी कि उसने कैसे साधा एक को। हम भगवान को भी अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से मानते हैं। हमारी दृष्टि जो है हम भगवान को उस तरह मानते हैं। कृष्ण हम भगवान को उसकी छवि उसकी प्रकृति के हिसाब से नहीं मानते। तुम देखो छोटे छोटे लड्डू गोपाल को डलिए में लिए घूमते हैं, वो लड्डू गोपाल ही क्यों चुने इनने? लड्डू गोपाल छोटा सा उसको ही चुना, डलिया में लेके घूम रहे हैं। वो बड़े कृष्ण को क्यों नहीं चुना जो वस्त्र उठा के चुरा के स्त्रियों के पेड़ पे चढ़ रहा है? उसके कोई डलिया में नहीं बैठा था, उससे खतरा हो जाए। उस भगवान को कौन स्वीकार करेगा? लड्डू गोपाल जो किसी दिन के ही नहीं है, बच्चा है छोटा, इसको लिए डोलो, अपने हिसाब से अच्छा लगता है चलिए, उसको चुन के बताओ कोई। भगवान को स्वीकार करो तो पूरा करो। फिर ऐसे क्यों करते हो कि लड्डू गोपाल, भाई इससे कोई खतरा नहीं, खेल रहा है बच्चा, अच्छा लगता है, सुहाना लगता है, सुहानी चीज़ को पसंद कर लो, उसको बैठा लिया, उसको करके बताओ।
जो औरतों के कपड़े लेकर के पेड़ पे चढ़ गया, उस भगवान को मानने वाला कोई भी नहीं है। भगवान तो वही थे जो युद्ध लड़ रहे थे, भगवान तो वही थे जो पेड़ पे चढ़ रहे थे और स्त्रियों से कह रहे थे नंगा बाहर निकलो, और वही भगवान माखन चुरा रहे थे, वही भगवान आंगन में आंगन में डोलने वाला अच्छा लगता है भगवान। अरे सबको स्वीकार करो, करना है तो पूरे शरीर को स्वीकार करो, ऐसा नहीं कि नाक ही नाक स्वीकार कर ली। जब तुम किसी को स्वीकार करते हो कि मुझे तुम बड़ा सुंदर लगते हो, तो क्या चीज़ लगती है सुंदर? उसकी नाक लगती है, दांत लगते हैं, होठ लगते हैं। सुंदर पूरा चीज़ होती है, सारा की सारा सुंदर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने नाक स्वीकार कर ली तो काट के ले जाओ नाक को, कितने दिन नाक को प्रेम करोगे तुम? ले जाओ दांतों को उखाड़ के, कितने दिन दांतों को प्रेम करोगे तुम? सुंदरता का मतलब होता है संपूर्णता का स्वीकार होना, जब सौंदर्य स्वीकार होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान का भी चुनाव कर लेते हैं। नहीं, लड्डू गोपाल का चुनाव अच्छा है, आंगन में घूम रहे हैं भगवान, जनक जनक पायलियाँ बाज रही है, पर अच्छा लगता है। अरे उसको करो ना स्वीकार, यदि करो तो पूरे भगवान को करो। भगवान यदि छेड़छाड़ कर रहा है तो वो भी भगवान है, भगवान यदि युद्ध लड़ रहा है वो भी भगवान है, यदि छलबाजी कर रहा है तो वो भी भगवान है। कृष्ण को तो छलिया भी बोलते हैं, रण छोड़दास भी कहते हैं उसको, तो वो तो रण छोड़ के भी चले गए थे। भगवान तो रण छोड़ के भी जा सकते हैं, फिर उसको भी स्वीकार करो कि भगवान रण कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान तो रण छोड़ने में भी कैसे भगवत्ता को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे चोरी में भी भगवत्ता को सिद्ध कर सकते हैं, ये देखने की बात है। कैसे युद्ध में भी, कैसे वचन तोड़ने भी भगवत्ता सिद्ध हो जाती है कि नहीं मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, और फिर शस्त्र उठा लेते हैं। वचन तोड़ने वाले व्यक्ति में भी तो भगवत्ता मौजूद है, फिर हम उस भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? हम लड्डू गोपाल को क्यों मान रहे हैं? क्या वही भगवान है और भगवान और सब भगवान छोड़ दिए हमने हम भगवान को स्वीकार नहीं किया, हमने हमारी वृत्ति को स्वीकार किया है। हम ही उस डलिए में बैठे हैं, जिस डलिए में लड्डू गोपाल है वो भगवान नहीं है, हमने हमको ही बैठा लिया, क्योंकि हम जो चाहते हैं हमने भगवान वैसे बना लिए हैं, हमने वैसे भगवान बना लिए। भगवान जैसे हैं उनको वैसे बने हुए नहीं रहने देना चाहते हम, भगवान को भी भगवान नहीं बने रहने देना चाह रहे हैं हम तो अपने को ही भगवान सिद्ध कर रहे हैं। मूर्तियाँ जो हैं बेटा वो सुहानी सुहानी बना ली हम लोगों ने। क्यों बनाई है? क्योंकि हम सुहानेपन को पसंद करते हैं, सुहानेपन को पसंद करते हैं, उस भगवान को पसंद नहीं करना चाह रहे जो सर्व ज्ञाता है, जो सब जानता है, और सबको जानने वाला जो भगवान है वो तुम्हारे अंदर छुपा है। जिस घड़ी वो से उसका परिचय होगा तो पता लगेगा भगवान कैसा है। जिस तुम अपने अंदर प्रवेश कर जाओगे, जैसे जिस घड़ी तुमने अपने अंदर प्रवेश किया और तुम जानोगे इस चैतन्य को, तो पता लग, बता देना तुम मुझे, तुम बता देना कि वो भगवान कैसा है, कह ही नहीं पाओगे। बेटा भगवान का मतलब है जो सब जगह समा जाता हो। किसी एक कोने में खड़ा कर दिया भगवान, तो भगवान कैसे? हम तो एक कोने में खड़ा कर देते हैं भगवान को कि लड्डू गोपाल है, खड़े रहो एक कोने में। अरे वो लड्डू गोपाल नहीं, वो सब में छाया हुआ परमात्मा है, सब जगह उपस्थित होता है, सब जगह। वो गंदगी में भी वही है, कमल में भी वही है, और कीचड़ में भी वही है। ये तो देखो मृत्यु में भी वही है और जीवन में भी वही है। हम केवल जीवन को पकड़ लेते हैं, मृत्यु को छोड़ देते हैं। हम केवल मृत्यु डरावनी है, मृत्यु शोक आतुर है, शोक है, शोकपूर्ण है, इसलिए मृत्यु में भगवान को नहीं देख पाते हैं। हम तो जीवन में देखते हैं भगवान, हम तो उस सब में देखते हैं भगवान। जिस घड़ी हमें मृत्यु में और जीवन में दोनों जगह भगवान नजर आएंगे तब हम पूरे भगवान को पकड़ पाएंगे, नहीं तो अधूरे भगवान में भगवान कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा। हम भगवान को ढूंढेंगे तो पूरे में ही ढूंढ पाएंगे, अधूरे में कभी, अधूरा आदमी कहीं किसी दिन का होता है क्या? भगवान को भी हम अपने हिसाब से ढूंढते हैं, अधूरे भगवान को ढूंढेंगे क्या हम? और पूरा भगवान कहाँ मिलेगा? छवियों में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने पेड़ को ही पकड़ लिया को पेड़ में ही मिलेगा। हाँ, पेड़ में खोज सकते हैं, पेड़ से रास्ता जा सकता है। हम मूर्ति में खोज सकते हैं, मूर्ति से रास्ता जा सकता है। हम गुरु में खोज सकते हैं, गुरु से रास्ता जा सकता है। रास्ता जा सकता है, लेकिन रास्ता ही है वो पूर्ण तक पहुंचा सकता है। अब रास्ते को पकड़ लिया हमने तो हमने केवल एक कोने को पकड़ा है, हम पूरे को नहीं पकड़ पाए हैं। पूरा जब भी पकड़ में आएगा, रास्ते से गुजरो तब पकड़ में आएगा। और ज़रूर ये नहीं है कि पेड़ में क्या है, ज़रूर ये है कि तुम में क्या है। पेड़ में क्या है, पेड़ में क्या है क्या नहीं ये छोड़ो, गुरु में क्या है क्या नहीं है ये छोड़ो, मूर्ति में क्या है क्या ये छोड़ो, तुम में क्या हो सकता है तुम पूरे बनो। पहले यदि तुम में पूर्णता है तो उसमें
पूर्णता अपने आप पहले से मौजूद है। और तुम पूरे नहीं हो तो पूरा भगवान भी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है ना, तो भी तुम्हें चेतन नहीं कर पाएगा। महत्व की बात है तुम्हें बदलने की। तुम किस घड़ी अपने आप को इतना कर लो कि जो भरा हुआ है वो खाली हो जाए। तुम्हारा समर्पण पूरा हो जाता है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा, हो गया है। और यदि तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं है ना तो भगवान में भी भगवान नहीं देख पाओगे, तुम किसी घड़ी भी नहीं देख सकते। परमात्मा में भी परमात्मा देखने के लिए समर्पण भक्त का ही चाहिए। रामचंद्र जी मौजूद थे, किसी को भगवान दिखाई नहीं दिए थे। कृष्ण मौजूद थे, किसी को भगवान दिखाई नहीं दिए थे। राम को भगवान देखने की सामर्थ्य केवल हनुमान में आई थी। जिस घड़ी जिस समर्पण पूरा होता है भगवान दिखाई दे जाता है, समर्पण नहीं है तो भगवान भी भगवान नहीं दिखाई देगा। उस घड़ी केवल अर्जुन को भगवान दिखाई दिए थे। क्यों दिखाई दिए? समर्पण पूरा हो गया तो साधारण आदमी भगवान दिखाई देने लगा। साधारण हमारे जैसे शरीर वाले व्यक्ति हुए हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई अलग ढंग से आते हों यहाँ पे। तुम्हारे जैसा शरीर है, हमारे वैसे ही शरीर होता है। लेकिन राम को पहचानने वाला हनुमान ही क्यों था? मेरे कहने का मतलब है कि समर्पण पहली बात है, भगवान पहली बात नहीं है। भक्त पहली बात है, भक्त पहले दर्जे पे, भगवान नहीं है पहले दर्जे पे। ये कहना चाह रहा हूँ। भगवान की महत्वता नहीं है, महत्वता है तुम्हारे भक्ति की, कि तुम्हारे अंदर कितना है पानी, तुम्हारे अंदर कितना हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम कितने गहरे डूब गए हो। भगवान तो वहीं आ जाएगा। भगवान की तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मूर्ति में ढूंढो, कि गुरु में ढूंढो, कि उसमें ढूंढो। तुम जिस घड़ी तुम्हारे अंदर समर्पण पैदा हो गया उस घड़ी रास्ता बन जाएगा, वहीं से रास्ता बनेगा जाकर। तो तुम ये मत देखो कि मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ, हो सकता था। तुम कर कहाँ पाए? तुम कर कहाँ पाए? जितना करने की कोशिश थी वो तो कोशिश वो थी नहीं सार्थक जैसे होना चाहिए था। तुम तो एक्टिंग से करते थे सारी चीज़, तुम तो बन कर करते थे, छोड़ा ही नहीं भगवान पे बनने के लिए कुछ। तुमने कभी अपने को सुपुर्द नहीं किया। जब भी सुपुर्द करते थे तो इसलिए करते थे कि सुपुर्द करके देखूं होता है कि नहीं, ऐसे सुपुर्द किया है तुमने। हे परमात्मा, मैं थोड़े दिन के लिए अच्छा बन के देखूं, सेवाओं में खूब ज़्यादा लिप्त रह के देखूं, खूब ज़्यादा मैं मतलब जो है प्रार्थना करके देखूं, आंसू बहा के देख लूं। करके देखने वाली बातें हैं ये, हुई नहीं तुमसे। ये तुमने की थोड़े दिन ऐसा कि मैं करके देख लूँ, ऐसा हो जाता हो तो प्रैक्टिकल के तौर पे पागल बनाने, जैसे किसी दूसरे को पागल बनाना हो तो आप किस तरह विनम्र बन जाते हैं, किस तरह रुआंसू बन जाते हैं, किस तरह से नीचे झुक के चलते हैं। और फिर इसके बाद जब तुम्हारा काम हल हो जाता है पीछे जाकर उसकी बुराई करते हैं कि यार बहकावे में खूब आया ये आदमी, मैं तो वैसे ही एक्टिंग कर रहा था, मेरा काम बन गया। यही तुम्हारी युक्ति परमात्मा के लिए होती है कि मैं थोड़े दिन करके देखूँ कैद होता है कि नहीं होता मेरे अंदर कुछ, थोड़े दिन समर्पण करके देखूं। अब जो करके देखने वाली बात है, क्या इसको तुम समर्पण कहेंगे? समर्पण क्या करके किया जाता है? करके देखा जाता है। भगवान थोड़े दिन आंसू बहा के देख लूँ, थोड़ी सेवा करके देख लूँ, यदि कुछ मेरे अंदर हो जाता हो। ये सारी की सारी तरकीबें हैं भगवान को भी पागल बनाने, और ये तरकीबें की हैं। ऐसी तरकीबों से कभी भी तुम उस समर्पण को नहीं जान पाओगे जो असली समर्पण है। किसी दिन उठे ना 24 घंटे में उठता है, ऐसा नहीं है नहीं उठता हो। किसी दिन तुम अपने इतने करीब आ जाते हो कि उससे ज़्यादा करीब कोई नहीं हो सकता। उस करीबी में तुम देखना कि जिस घड़ी भाव उठ जाए ना, उसके साथ चल के देखना कि समर्पण अपने आप होता है कि नहीं होता, किस तरह से होगा। समर्पण का पता भी नहीं लगेगा कि इसे समर्पण बोलते हैं, लेकिन 24 घंटे में ऐसा होता है। तुम देखना कि तुम अपने करीब आते हो। एक क्षण ऐसा भी आता है कि तुम धीरे धीरे दूर से अपने करीब आ जाते हो। उस क्षण में अपना निरीक्षण करके देखना। उस घड़ी आंसू आने लगे तो आने देना, सिर्फ फूटने का मन करे तो फूट जाने देना। उस घड़ी देखना कि जिस घड़ी आंसू, रोकना मत, बिल्कुल रोकना मत। ये आंसू ही तो हैं बेटा दौलत, ये दौलत ही मरने के बाद साथ जाएगी। जिसके पास हृदय है वो ही रो सकता है बेटा, बुद्धिमान कहाँ रो पाते हैं। हृदयवान ही रो, जिसके पास हृदय जग गया ना। आंसुओं के सिवा भक्त के पास होता भी क्या है? आंसुओं के सिवा कुछ और होता है। उसकी कोई ज़रूरत होती है तो रो लेता है। वो भगवान से तो शिकायत भी नहीं कर सकता, प्रभु तुम मुझे ये दे दो। इतना कहने में भी उसको पीड़ा हो जाती है कि ये कैसे कह दूँ प्रभु मुझे ये दे दो। दर्शन की मांग कर सकता है, मांगना तो उसके जीवन से ख़त्म हो जाता है कि मैं ये कैसे कह दूँ भगवान आप ऐसे क्या और क्यों कैसे लगा दूँ, भगवान ये आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे कैसे कह दूँ, क्यों कहते ही समर्पण खत्म।
इतना तक भी वो रो लेता है बस। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कहते प्रभु आप तो इतना करो कि मेरे आंखों में घर बना के बैठ जाओ, क्या मांगने की कोई ख्वाहिश ही पैदा नहीं हो, बस आप ही को देखता रहूं, दिमाग में यही नहीं आया कि मुझे कुछ खाना भी है कि पीना भी है कि जाना भी है, आप में ही खो जाऊं, ये मेरी दिलासा है, ये मेरी दिल की इच्छा है, बसो मेरे नैनन में। तो मीराबाई कहती थी प्रभु कि मैं कैसे करूं, मैं जिधर देखती हूं तो आपकी छवि नज़र आती है, मैं कुछ भी करती हूं तो आपको देखना पड़ता है, आप मेरे नैनों में घर बना लो। सामली सूरत मोहनी मूरत नैना बने विशाल, हे प्रभु देखो किस तरह सामली सूरत तो कोई सुंदर भी नहीं होती, गोरे लोग को पसंद करते हैं, लेकिन जिससे प्रेम हो जाता है ना बेटा, उसमें काला गोरा भी ख़त्म हो जाता है। ये दो चीज़ तो बेटा बुद्धि की हैं, जब हृदय जगता है तो काला गोरा अच्छा बुरा ये सब खत्म हो जाता है, जब प्रेम होता है तो काला दिखाई नहीं देता ना गोरा दिखाई देता। तो मीरा कहती है प्रभु आपकी तो मुझे ये जो सांवली सूरत है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, यही अच्छी है, ऐसे ही बने रहना प्रभु। देखो प्रेम में आदमी सांवले को भी पसंद करता है, सांवली यही मुझे मोहित कर देती है, ये मुझे लुभा देती है, सांवली सूरत मोहनी मूरत, ये सांवली सूरत ही मुझे गोरे लोग मुझे पसंद नहीं आते। वो कहती है कि मुझे गोरे अच्छे नहीं लगते हैं, जबकि तो तुम देखो कि सुंदर चीज़ें ही तो पसंद आती हैं लोगों को, सुंदर चीज़ें पसंद। तो मीराबाई कहती है नहीं मुझे सुंदर चीज़ें पसंद नहीं आती, मुझे तो सांवली चीज़ें पसंद आती हैं प्रभु, आपका रंग काला है ना इसलिए तो मुझे काले से प्रेम हो गया है। प्रेमी को उसी चीज़ से प्रेम हो जाता है जो प्रेमी पसंद करता हो, बेटा ये ध्यान रखना बात। प्रेमी की पसंद भी प्रेमी के जैसी हो जाती है। वो तुम देखना कि प्रेमी जो खाता है वो प्रेमी खाने लग जाता है, प्रेमी जैसे हंसता है वो हंसने लग जाए, प्रेमी जैसे चलता है बस की चाल बदल जाए। तो इसी तरह से मीराबाई के साथ हो गया था कि प्रभु आपकी सांवली सूरत मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बस मुझे और अच्छा कुछ नहीं लगता, गोरा अच्छा नहीं लगता। सांवली सूरत मोहनी मूरत नैना बने विशाल, अरे छोटी छोटी आँखें अच्छी लगती है, मोटी मोटी आँख तो है ना वो तो अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन मीरा को तो कृष्ण की मोटी आँखें अच्छी लगने लगी कि वो विशाल नेत्री अच्छे लगते हैं। प्रभु आप इसी रूप में दर्शन देना मेरे को, मुझे कोई और रूप नहीं चाहिए, ऐसा मत है लड्डू गोपाल बन के आ जाओ, मुझे नहीं चाहिए लड्डू गोपाल। देखो प्रेमी को अब आपका प्रेम कहाँ है ये देखिए, आपका प्रेम लड्डू गोपाल से क्यों है? लड्डू गोपाल से इसलिए क्योंकि आपकी वृत्ति जो है ना, आपकी वृत्ति के हिसाब से वो बड़े कृष्ण भगवान फिट नहीं बैठेंगे। वो यदि वस्त्र चुराएंगे तो आप यही सोचेंगे कि वासना से भरा हुआ होगा कृष्ण, यदि बस ये नहीं सोचेंगे कि स्वच्छंद आँखें भी होती हैं जो नग्नता में नग्नता नहीं देख पाती हैं, ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके अंदर वासना है तो आप तो अपने हिसाब से ही कृष्ण की छवि बना लेंगे। आपके अंदर युद्ध है तो कृष्ण सोचेंगे वो तो लड़ाकू थे, युद्ध करते थे। अब ये नहीं सोच सकते कि युद्ध तो उनसे हो रहा था, युद्ध करना नहीं पड़ रहा था उनको, युद्ध उनकी वृत्ति नहीं थी, युद्ध तो उनके ऊपरी परत से उठ रहा था, अंदर की गहराई से उठने वाली युद्ध की भावना नहीं थी उनके अंदर। ये चीज़ तो जान ही नहीं सकते। तो आप अपने वृत्ति के हिसाब से लड्डू गोपाल को चुन लेंगे कि ये हमारी वृत्ति के हिसाब, ये कुछ नहीं कर सकता। बच्चा क्या करेगा बेचारा, बच्चे के अंदर तो कोई भावना होती नहीं, न वो काम उठ सकता है उनके अंदर, न क्रोध उठ सकता है, न लोभ उठ सकता है। तो ऐसे सरल चित्त भगवान को एक डलिया में बैठा घूम रहे हैं, बाजार में ले जा रहे हैं, अब ये कोई भक्ति है कोई? तो कृष्ण की छवि मीरा को इस तरह से छा गई कि प्रभु मुझे तो आपकी यही छवि अच्छी है, ये छवि अच्छी लगती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं आप क्या करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है वस्त्र चुराते हैं, युद्ध लड़ते हैं या धोखा देखते हैं, छलबाजी करते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये बस गई नैनों में सूरत तुम्हारी, बसो मेरे नैनों, आप तो मेरे बस जाओ, मुझे कुछ मतलब नहीं आप क्या करते क्या नहीं करते। प्रेम जब एक घड़ी एक चित्त होता है ना प्रेम, तो और वृत्तियाँ भी एक रस हो जाती हैं। जब तमोगुण चढ़ता है तो रजोगुण और सतोगुण नीचे हो जाते हैं, और जब सतोगुण चढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण की निचाई हो जाती है, वो भी उसमें सहयोगी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सतोगुणी हो तो सतोगुणी और रजो और तीनों गुण साथ होते हैं। तो जब तुम सतोगुणी होते हो तो तम और रज भी सत में प्रवेश कर जाते हैं, और जब तुम तमोगुणी होते हो तो रजो और सतो भी तमो में होकर के निकल जाते हैं। दो गुण नीचे हो जाएंगे जिस गुण को तुम साधना चाहोगे, लेकिन एक रस में साध लिया तो दोनों सहयोगी बन जाएंगे, रास्ता वहाँ से निकल जाता है। तो बेटा समय बहुत कम है, और ये आपको मैं जो भी मुझे मिलता है समय तो मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। आप समय को बर्बाद ना करें,
और मैं आपको ये पूरा कह देता हूँ कि आप सही जगह पे मौजूद हैं। आप व्यर्थ में समय नहीं गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ धोखा हो जाने वाला है। आप तो अपने को धोखा दे रहे हैं और देते रहते हैं, वो आप करते हैं। बाकी आपको धोखा होने वाला नहीं है। ये